अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली इस वीडियो को स्प्रेड कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा पॉइंट आज रेस करने जा रहा हूँ अपनी वीडियो में जो कि हर घर की प्रॉब्लम है, हर घर से रिलेटेड है। हाँ जी, मैं एजुकेशन सिस्टम पे बात करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम। और मेरी इस वीडियो में मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एजुकेशन मिनिस्टर एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट से, इन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इसको देखिए। हम स्टूडेंट्स नहीं, हम आने वाली नस्लों का करियर ख़राब कर रहे हैं। आप बड़े स्कूल से छोटे स्कूल का जब कंपैरिजन करते हैं, बड़ा स्कूल में जो प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ और गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, आप जब इनके ब्रांड्स के और गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं तो आपको डिफरेंस एक नज़र आता है। बोलने का ही डिफरेंस है, एक करेक्टर बिल्डिंग है, एक आपकी पर्सनैलिटी है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। तो हमें इस डिफरेंस को ख़त्म करना है। तो मैं अपने कंसर्न डेस्क से, कंसर्न जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा इस मैटर को वर्कफुट बेसिस पे देखें और इस गैप को ख़त्म करें। क्योंकि ये जो गैप आ रहा है ये अपर क्लास और लोअर क्लास का बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक तो वैसे ही पाकिस्तान में इतने सारे इश्यूज हैं, तो ये भी एक इशू क्रिएट हो रहा है। सो काइंडली इसमें मैं कुछ पॉइंट्स रेस करता हूँ, क्योंकि कोई इसको नहीं देख रहा, कोई इसको सीरियसली नहीं ले रहा। मुझे नहीं पता, पिछले 2 साल से जी गवर्नमेंट कह रही है हम नया निसाब ला रहे हैं, हम सब कुछ स्टैंडर्डाइज करने जा रहे हैं, ये कब होगा नहीं होगा। सोशल मीडिया तक तो समझ आ रही है, लेकिन अभी तक हमें प्रैक्टिकली कुछ नज़र नहीं आ रहा। मे भी हो रहा हो, बैक एंड पे हो रहा हो, लेकिन इतना टाइम, सो वी नीड टू पे सब थिंग्स नाउ। अच्छा जी, दूसरा मैं इस वीडियो में हाईलाइट करना चाहता हूँ, मुझे नहीं समझ आती कि जो एजुकेशन सिस्टम है या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये 5-5, 10-10 मरले के या 15 मरले के या कनाल के स्कूल्स कैसे अलाउ कर देते हैं। क्या हमारी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए स्कूल्स में? क्या हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे जो लेबॉर्ट्री एंड साइंस एंड जो भी इसके लवाज़मात हैं, क्या वो पूरे नहीं होने चाहिए? कभी किसी ने ऑडिट किया है? कभी किसी ने स्कूल्स को जाके देखा है कि उनकी हालत क्या, वहाँ पे साफ पीने का पानी है, टॉयलेट्स कैसे हैं? देखें जी, आप आज जो रिफॉर्म्स करेंगे, ठीक है, वो रिफॉर्म्स आपको 22 साल बाद जाके रिजल्ट्स देंगे। अगर 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा स्कूल में आता है तो उसने मार्केट में 22 साल की उम्र में आना है या 23 साल की उम्र में आना है। तो आप इस गैप को देखें कि आपने आज सिखाना है। ना हमारे मुल्क में दीनी तालीम दी जाती है, ठीक है जी। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी हम इसमें ज़रूरी करेंगे, जो आने वाला साल है इससे दीन तालीम लाजमी कर देंगे। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हेल्थ एक्टिविटीज़। हमारी हेल्थ एक्टिविटीज़ नहीं है। हम अगर पुराने स्कूल देखें, जैसे लाहौर में सेंट्रल मॉडल स्कूल था, क्रिकेट ग्राउंड थी, फुटबॉल ग्राउंड थी, हॉकी थी। हमारे मुल्क से स्पोर्ट्स ख़त्म होती जा रही है। स्विमिंग नहीं है, हमारी स्पोर्ट्स कहाँ गई हैं? हम लोग कहाँ पे खड़े हैं आज एज ए नेशन? हम कहाँ पे खड़े हैं? हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो इसके अलावा अगर हम देखें, हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। एजुकेशन खाली किताबें नहीं है जी। हमें हमारे मुल्क में जो हराम हलाल की तमीज़ ख़त्म हो गई है, छोटे बड़े की तमीज़ ख़त्म हो गई है, ये एजुकेशन स्कूल से स्टार्ट होनी है। घरों के जो हालात हो गए हैं, ये खान साहब इसको देखिए, ये एजुकेशन सिस्टम ठीक कीजिए। ये 22 साल बाद जाके अगर आप आज इंप्लीमेंट करते हैं तो 22 साल बाद जाके ये चीज़ें सीधी होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, ये मैंडेटरी करें। हर स्कूल का ऑडिट होना चाहिए। हर स्कूल की जो बिल्डिंग्स हैं उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे कि हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटीज़ का किया है। एक प्रॉपर एरिया होना चाहिए, डेडिकेटेड एरिया होना चाहिए, उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि हम दुनिया के साथ मैच तो करना शुरू करें। उसके बाद जी हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बच्चों को छोटी उम्र से सिखानी पड़ेंगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली यही नहीं है कि जल्जला आ गया तो पैसे दे दिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सड़क पे थूकना नहीं है, इशारा नहीं तोड़ना, ठीक है जी। रेड लाइट आनी है तो आपने वहाँ पे रुकना है। इसके अलावा जी अगर कोई चीज़ गिरी पड़ी है तो उसको उठा के साइड पे कर दें। आपने नीचे चीज़ें नहीं फेंकनी है, आपने अपनी जगह को साफ रखना है, आपने अपने मुल्क को साफ रखना है।
मैं मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल दूंगा। जब मैकडोनल्ड पाकिस्तान में 96-97 में आया था, मैं छोटा सा था, स्कूल में था, इन्होंने करना क्या शुरू किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिस्टम नहीं है, हम जरा चौधराहट वाले लोग हैं, तो हमें अच्छा लगता है हमें लोग सर्व करें, ये हमारी सोसाइटी का अलमी है कि हमें चौधरीपन बनना अच्छा लगता है। तो जी हम खाते थे, टेबल्स पे छोड़ जाते थे, जबकि मैकडोनल्ड तो ये चीज़ नहीं था करता। मैकडोनल्ड ने क्या किया, फेक कस्टमर्स वहां पे बीच में पीक टाइम्स में बैठाने शुरू कर दिए। वो उठते थे, खाना खाते थे, खाना खा के उन्होंने सबके सामने पीक टाइम्स में अपना जो भी उनका गार्बेज होता था या जो भी उनके लेफ्ट ओवर्स होता था वो उठाते थे, वो डस्टबिन करते थे। दिस इज हाउ दे टॉट इन बिग सिटीज कि आपने कैसे अपना खाया हुआ लेफ्ट ओवर जो भी बचा है उसको उठा कर डस्टबिन में फेंकना है। ठीक है जी, काइंडली प्रैक्टिकली चीजों को देखिए। ठीक है, आपको पता है कि हम पैट्रियटिज्म में कितना लैक कर रहे हैं। हमारा जो हलाल हराम की तमीज ही खत्म हो गई है। ये किसने सिखानी है, किसने ठीक करनी है जी? पेरेंट्स तो नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स तो खुद लगे हुए ना माशाल्लाह इस चीज में। बस पैसे आने चाहिए, ये नहीं पता कहां से आने हैं, क्या तरीके से आने हैं। कमीशन खाई जो आप प्राइवेट सेक्टर उठा लें, हम तो गालियां निकालते हैं जी कि गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का हाल देखा है। आप बिजनेस नहीं कर सकते जब तक बीच में कमीशन नहीं किसी को देना। आप इवन स्टोर्स के ऊपर, शेल्फ्स के ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं रख सकते जब तक आप बीच में मैनेजर्स को कमीशन नहीं देते। सर काइंडली ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होने वाला है और ये वॉरफुट बेसिस पे होने वाला है। ये एक ऐसी चीज है जो डेलिबरेटली खराब की गई है। ये हमें जो 1857 में जो सिस्टम दे दिया गया था, आज भी हम उसी पे चल रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो लोग भर्ती हुए हैं जिनके पास खुद एजुकेशन नहीं है। कभी लाहौर बोर्ड जाके देखें, कभी कहीं इस तरह से जाके तो देखिए। मैंने जब MBA किया, मेरे ग्लोबल मार्केटिंग के टीचर बशारतुल्लाह मलिक हैं, मैं नाम ले रहा हूं उनका, उन्होंने ना एक चीज सिखाई हमारी क्लास में। उन्होंने कहा कि आप लोग इंसान हैं, आप लोग घोड़े नहीं हैं। हम घोड़े गधे बना रहे हैं, तो आप लोगों ने इंसान बनना है। उन्होंने सिर्फ एक चीज बोली कि घोड़े के जो मुंह पे मास्क इस तरह से पहनाया जाता है, लेदर का मास्क होता है, तो उसकी आंखें यूं से कवर रखते हैं। ठीक है जी, आपने इंसान बनना है। घोड़े का विजन सिर्फ सामने सड़क तक है, आपने इंसान बनना, आपका विजन यहां तक है। आप इधर भी देख सकते हैं, आप इधर भी देख सकते हैं। तो काइंडली मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में घोड़े गधे और नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन अच्छी चाहिए। और मैं लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे मुल्क में फीस, एक ये एजुकेशन जो है ये एक माफिया पूरा बैठा, आपको भी पता, आपकी पार्टी के भी बंदे हैं। ठीक है जी, उनके स्कूल्स हैं। ये कौन सा यानी कि बिजनेस है जी कि हर साल हमें 10% इंक्रीज चाहिए? कि बाहर के मगरिब के मुल्कों में ये कुछ होता है, हर साल फीसें बढ़ती हैं। डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है तो उसको ठीक करें ना, क्यों नहीं ठीक करते? एजुकेशन सिस्टम वहां पे लेके जाएं कि आपके पास बाहर से लोग पढ़ने के लिए आए। जो फॉरेन स्टूडेंट होता है वो लोग तो वहां से कमाते हैं। अपने मुल्क में तो फ्री एजुकेशन है, या अगर है भी तो एक स्टैंडर्ड की है, स्टैंडर्ड फीस है। एक स्लॉट बना लें कि नर्सरी से लेके 5th क्लास तक एक फीस है, 5th क्लास से 10th स्टैंडर्ड तक एक फीस है। लेकिन यहां पे जो है आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इसको ठीक किसने करना है? काइंडली लॉज अपने ठीक करें। हमने आपको वोट दिया है, हम जहां से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको वोट दिया है, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इसलिए मैं आपसे एक दफा फिर गुजारिश करूंगा, काइंडली वेक अप। वॉरफुट बेसिस पे हमें चीजें चाहिए, ये हमें करके दें। ये आप नहीं करनी है, हमने आपसे करवानी है। थैंक यू वेरी मच। आखिर में जी मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग our channel. Thank you very much.